हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई बातें करते हैं। मैं अपनी दुकान पे जो कस्टमर आती हैं उनकी मैं जर्नी आज शेयर करूंगी आप लोगों से। देखती हूँ आप लोगों के राय क्या है इस टॉपिक पे। तो देखिए, एक मेरी पुरानी कस्टमर है, उनका नाम बेबी है। वो मुझसे कपड़ा पहले ही से सिलवाती हैं। तो वो अपनी सिस्टर का ब्लाउज लेकर के आई थी। तो उनका मैं नाम वाम लिख करके रख दी थी और वो बोली थी कि दीदी को इस दिन जाना है, आप ब्लाउज बना दीजिएगा। तो मैं बोली थी कि चलिए ठीक है। तो उनका कपड़ा मैं नाम वाम लिख करके रख दी। फिर 2-3 दिन बाद एक नई कस्टमर आई, उनका भी नाम बेबी था। तो उनका भी मैं कपड़ा लिख करके रख दी। तो कुछ दिनों के बाद जो मेरी पुरानी वाली कस्टमर बेबी थी, तो वो फोन करती हैं कि भाभी मेरा ब्लाउज सिल गया। तो मैं तो नहीं सिली थी। तो मैं बोली कि नहीं, अभी नहीं सिली हूँ। तो वो बोली कि 2 दिन मुझ पे फोन से बात की, कहीं कि नहीं उसको अर्जेंट जरूर बना दीजिएगा। तो मुझे तो मैं कह दी कि ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया कि कौन बेबी नई वाली है, कौन बेबी पुरानी वाली है। चेहरे से तो पहचानती थी, लेकिन कपड़े से नहीं पहचान रही थी मैं। तो मैं समझी, मेरे दिमाग में आया कि मैं सोचने भी लगी कि अरे ये 2 ब्लाउज दे करके बेबी चली तो गई जब है। मैं कपड़ा निकाल करके उसमें 2 ब्लाउज था सिलने लगी, जल्दी जल्दी मैं उनका सिल करके तैयार कर दी कि आएंगी तो ले जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कपड़ा मैं नई बेबी का सिल रही हूँ। मेरे माइंड में था कि ये मैं जो जिसका फ़ोन आया है पुरानी बेबी का, उनका मैं सिल रही थी। तो जब सिल उल के रख दी तो उनका फ़ोन ही नहीं आया। मैं सोची कि इतना वो परेशान थी, आखिर फ़ोन क्यों नहीं की। तो ब्लाउज सिलने के 4-5 दिन के बाद नई वाली बेबी मेरे दुकान पे आती है। तो वो बोलती है कि भाभी मेरा कपड़ा सिल गया। तो मैं उनको देखने लगी, चेहरे से उस दिन दी थी तो याद था, कई दिन बीत गया था तो दिमाग से निकल गया था। तो मैं सोच रही थी, तो मैं बोली कि शुरुआत में तो बोल दी कि नहीं आपका मैं नहीं सिली हूँ। तो वो बोली कि मुझे कल ही ससुराल जाना है, बताइए आप सिली नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि आपका कपड़ा सिली हूँ कि नहीं सिली हूँ। तो जब मैं कपड़ा ढूंढी तो उसमें बेबी का नाम का निकल गया। तो वो बोली कि हाँ ये मेरा ही कपड़ा है। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चलो जाने अनजाने में मैं इनका कपड़ा सिल करके रख दी हूँ। लेकिन जानती है मैं क्या की थी, जो पुरानी वाली बेबी है उसको अपने ब्लाउज के लटकन में बड़ा बड़ा फूलना चाहिए था, और जो नई वाली बेबी है उनको अपने ब्लाउज में बिल्कुल छोटा छोटा 4-5 लेयर में फूलना चाहिए था। बस यही डिफरेंट था। जिसका कपड़ा रहता है, जिसका नाप रहता है, उसी प्लास्टिक में रहता है, सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन मेरी स्टोरी में 2 बेबी हो गई थी, इसीलिए कंफ्यूज हो गया था, लेकिन ब्लाउज सब कुछ सही सिला था। तो वो बोली कि नहीं ये बहुत बड़ा बड़ा है, मैं तो आपसे बोली थी कि छोटा छोटा बनाइएगा, आप तो बहुत बड़ा बना दी हैं। उस दिन मेरा कपड़ा सिलने में मन भी नहीं लगा था। लेकिन जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो मेरी तो नींद ही उड़ गई। जल्दी जल्दी अच्छा मैं बोली कि अच्छा बैठिए 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपका सही करके देती हूँ। तो वो बैठी, तो मैं जल्दी जल्दी उनका फूलना खोली और बिल्कुल छोटा छोटा जैसा उनको पसंद था वैसा मैं बना करके दी। और वो बहुत खुश होकर के लेकर के अपना दोनों ब्लाउज चली गई, और मैं भी खुश थी कि जाने अनजाने में मैं इनका ब्लाउज बना दी हूँ। तो ये बताइए मेरे कस्टमर की स्टोरी कैसी रही? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मज़ेदार था ना? नहीं मज़ेदार था तो चलिए मैं दूसरा स्टोरी बताती हूँ। अभी कल ही का एक आई थी मेरे के यहाँ। तो उनके गांव की ही एक लड़की मेरे के यहाँ सिलवाती है। नाम नहीं लेकर के बोलूँगी, शायद जो वीडियो देख रही हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए नाम से, तो ये भी मेरे लिए एक दिक्कत ही हो जाएगी। तो देखिए अब ये दूसरी स्टोरी मैं चालू कर रही हूँ। तो आई थिंक कि इस नाम की लड़की को जानती हैं, तो मेरे तो दिमाग में वो लड़की का नाम याद ही नहीं आ रहा था। तो वो मोबाइल में से उनका फ़ोटो दिखाई, हम कहें कि हाँ उनका कपड़ा मैं सिलती हूँ और उनका कपड़ा रखा हुआ भी है मेरे पास। तो बोली कि लीजिए मेरा भी सिल दीजिएगा।
तो मैं बोली कि ठीक है, लेकिन उनका शर्त क्या था कि मुझे 2 दिन में चाहिए। एक तो वो नहीं थी और 2 दिन में उनको चाहिए भी था। तो मैं तो सिलती हूँ, इस समय मेरे हेल्पर भी नहीं है, कुछ अपने काम में व्यस्त हैं, तो मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। ब्लाउज लेना का मतलब कि जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। अगर टाइम पे आप कपड़ा नहीं देंगी तो दूसरे को दिक्कत होने लगेगा। इसलिए मैं बोली कि नहीं, मैं 2 दिन का समय नहीं लूँगी, कम से कम 5 दिन का समय दीजिए। तो उनके पास 5 दिन का समय नहीं था। तो वो अपना ब्लाउज निकाली, दिखाई मुझे। उनका 42 का चेस्ट था और बहुत बड़ा गला था। तो बोली कि मैं भी सिलाई करती हूँ, ऐसा ही ब्लाउज बनाइएगा और इससे लंबा ही कर दीजिएगा। तो मैं उनके ब्लाउज को देखी और बोली कि अरे ये तो ब्लाउज पहले ही से लंबा है, इतना बड़ा है। तो बोल रही हैं कि हाँ, मैं खुद भी सिलती हूँ, जो अस्तर बचता है उसमें से जोड़ देती हूँ, छोटे वाले अस्तर में से। हम कहेंगे जब अस्तर में से जोड़ देती हैं तो फिर आपको क्या बताना है, क्या समझाना है। तो फिर अपना कपड़ा दिखाने लगी कि देखिए इतने कपड़े में हो जाएगा ना। हम कहे जब आप सिलती हैं तो आपको इतने में हो जाता होगा, तो मैं भी सिल दूँगी आपका। तो बोली कि छोटा वाला अस्तर में। हमको छोटा वाला अस्तर में कैसे, छोटा वाला अस्तर में होगा, होगा ही नहीं। 42 का चेस्ट है तो होगा कैसे। और लंबाई आपको चाहिए 16 इंच। तो थोड़ा वो सोचने लगी। तो हम कहें कि देख लीजिए। तो उनको अस्तर दिखाई और छोटा बड़ा दोनों अस्तर दिखाई। तो पसंद तो की उनको 1 मीटर वाला अस्तर। मैं जानती थी कि उनको 1 मीटर अस्तर आएगा, लेकिन वो मुझसे छोटे वाले का रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे छोटे वाले ब्लाउज में हो जाता है। जब रोज़ हम लोग काटते सिलते हैं तो हम लोग को तो अंदाज़ तो आइए ना है कि इनको कितने में ब्लाउज आएगा, 80 सेंटीमीटर वाले में आएगा कि 1 मीटर वाले में आएगा। तो हम कहें कि नहीं, इसमें नहीं होगा। उनका इतना बड़ा गला, 42 का चेस्ट कैसे होगा, और उसी में 2 दिन का टाइम। और तीसरी बात कि नई कस्टमर। तो मैं बोली कि नहीं, मैं इतने कम समय में नहीं दूँगी, मेरे पास हेल्पर भी नहीं है, इस समय अपने काम में व्यस्त हैं, थोड़ा खेती बाड़ी का काम हो रहा है तो अपने काम में व्यस्त हैं। तो अपना मैं उनका कपड़ा नहीं ली। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए था उनके साथ, कपड़ा लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये तो मेरी दूसरी कस्टमर का था। चलिए अब तीसरी कस्टमर की स्टोरी शेयर करती हूँ मैं आपसे। जो मेरे पास स्टोरी है, जो मेरे सामने बातें आई हैं, सोची कि आज मैं उसी टॉपिक पे बात करती हूँ। तो देखिए, एक मेरी कस्टमर थी, वो बोली कि ये मैं 1 मीटर का आपको पीस दे रही हूँ, इसमें मुझे लंबा बाजू चाहिए। वो लोग पहले ही शर्त रख देती हैं। उनका 9 का चेस्ट है, 9 का चेस्ट रहेगा तो 2 इंच तो एक्स्ट्रा, 2.5 इंच तो लेना ही पड़ता है। तो मैं बोली कि हाँ आ जाएगा, 9.5 इंच का बाजू मैं आपको बना कर दे दूँगी। तो वो बोल रही हैं कि नहीं, मुझे इससे भी लंबा चाहिए। तो मैं बोली कि इससे लंबा कैसे होगा। तो फिर अपना दे करके चली गई। फिर जब मैं कपड़ा कट करने बैठी तो उनसे बातें की कि देखिए आपका 9.5 इंच बाजू बनाना है कि कितना बनाना है। तो फिर वही बात दोहरा रही हैं, कह रही हैं कि नहीं, मुझे लंबा बाजू चाहिए। तो मैं बोली कि 9.5 इंच का दूँगी, नहीं तो 11 इंच का तैयार करके दूँगी। तो वो क्या बोल रही हैं, अरे हम 1 मीटर कपड़ा दिए हैं। मुझे तो लगा कि सारी फैक्ट्री दे दी है मुझे 1 मीटर कपड़ा दे करके। तो मैं बोली कि इतना ही आएगा, बोलिए सिलना है तो सिल दो, नहीं तो मैं नहीं सिलूँगी। तब जाके लास्ट में बोली कि हाँ ठीक है, जितना बाजू लंबा आ रहा है बना दीजिए। नहीं तो कुछ पल के लिए मुझे लगा था कि लग रहा है कि कितना बड़ा कपड़ा मुझे दे दिए हैं। तो बताइए, ऐसा होता है आप लोगों के साथ? आप भी सिलते हैं तो? मेरे साथ तो ये हुआ है, आप लोगों से शेयर भी की हूँ, उसका जवाब भी दी हूँ और उनका ब्लाउज भी तैयार की हूँ जितने में आया है, और वो खुश भी हैं। ये तो मेरी हो गई तीसरी कस्टमर का। अब मुझे आपको ये भी बताना है कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। सोची हूँ कि आज नए टॉपिक पे थोड़ा बातें कर लिया जाए।
सारा घर का काम ख़त्म करते हुए मैं वीडियो शूट करी हूँ। अब मुझे दुकान भी जाना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, कपड़ा मैं कट कर रही हूँ। देखिए इनका ये सलवार है, ये सलवार मैं कटिंग की हूँ। उसके बाद ये ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। सलवार तो मुझे सिल करके तुरंत ही देना है। वो बोली थी कि जल्दी से बना करके दे दीजिएगा, तो मैं सोची कि इसमें पॉकेट भी लगाना है, सब कुछ करना है। फिर भी वो अपने लड़कों को भेजी थी लेने के लिए, तो मैं बोली कि जाइए आधे घंटे में आइएगा, मैं सिल कर दे रही हूँ। तो आप लोगों के सामने ही मैं वीडियो में सलवार की कटिंग की हूँ, मैरून वाला, देख लीजिएगा आप लोग। कट की हूँ और उसको सिल करके ओके भी कर दी और दे भी दी हूँ। अब ये 2 ब्लाउज है, 2 ब्लाउजों की कटिंग कर रही हूँ। इन्हीं का ब्लाउज ज़्यादा है। मुझे इन ब्लाउजों में डिजाइन, इन ये तो 2 सिंपल बनाना है, लेकिन और ब्लाउजें हैं कि जिन पे मुझे डिजाइन बनाना है। अगली सब सारी वीडियो जब उनका सिलूँगी तो डिजाइन वाली मेरी वीडियो आने वाली हैं, अच्छी अच्छी आने वाली हैं, जो मुझे भी डिजाइनें पसंद आए, जिनको मैं बनाती हूँ। तो आप लोग भी देखिएगा कौन सा डिजाइन आप लोगों को चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। कौन सा डिजाइन आप लोग पसंद करती हैं, उसमें कई डिजाइनें बन करके आएंगी, उसको देखती रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा आप लोग। आने वाली वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज की भी वीडियो मज़ेदार है, इसलिए कि थोड़ी बहुत अपने कस्टमरों की बातें मैं आप लोगों से आज शेयर की हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा बात कर लेती हूँ, देखती हूँ कि मेरे ही साथ ऐसा होता है कि और लोगों के साथ भी होता है, तो कैसे वो मैनेज करती हैं लोग। मैं तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ। किसी भी कस्टमर से रूडली आदमी व्यवहार तो कर नहीं सकता है। कस्टमर भगवान जैसा होता है, कस्टमर है तो ही हम लोगों का बिजनेस चलता है। कस्टमर नहीं रहेंगे तो हम लोगों का बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को अपने कस्टमर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नहीं उतना ख्याल करेंगे, रिलेशनशिप नहीं बना के चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होती है उनकी बातें सुन करके, लेकिन फिर मैनेज हम लोग करते हैं तो अच्छा भी लगता है। इसी यही सब बिजनेस होती है। यही नहीं, ये नहीं है कि कस्टमर ऐसा बोल रहा है तो हमको रूड नहीं हो, मतलब दूसरी तरह से व्यवहार करना है, गुस्सा हो जाना, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को पोलाइटली ही बात करनी होती है। चाहे हम लोग कपड़ा सिलें चाहे ना सिलें, चाहे उनका रिटर्न करें, उनको समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है मुझे। मैं तो ख्याल भी करती हूँ, शायद इसीलिए भगवान मुझे इतना आगे मैं चल रही हूँ उनकी दुआ से। और आगे भी ऐसे ही नई नई चीज़ें मैं लाती भी रहूँगी, नई चीज़ें सीखती भी रहूँगी, करती भी हूँ। और आप लोगों सभी बहनों को मोटिवेट भी करती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरी वीडियो में मोटिवेशन ज़्यादा होता है। तो बताइए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में सिस्टर बहुत मेहनत लगता है, जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ, फिर भी रोज़ का डेली का काम है, बना लेती हूँ।